वक्रतुण्डमहाकायं गणपते नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्ये सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। जो हाथी के समान मुख वाले हैं, भूतगणाध से सेवित रहते हैं, कैठा तथा जामुन फल जिनके लिए प्रिय भोज्य है, पार्वती के पुत्र हैं तथा जो प्राणियों के शोक का निवारण करने वाले हैं, उन विघ्नेश्वर के चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है, गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन उपाय आने सब तीर्थ सरयू तही कह कहाँ रजाई। हे देव स्वामी, यानी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही सबय सकोच जात कही नाही कहूँ तात प्रभु आयशु पाई बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। यानी श्री रामचंद्र जी ने कहा है भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले, चित्रकूट सुचि चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन प्रभु पद अंकित आवानी विशेखी आयशु होइत आवहु देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु यानी आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्यत्री आयशु शिर धरहूं तात विगत भय कानन चरहूं मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले अवश्य ही अत्रि की आज्ञा पाकर और उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करो, यानी उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्र मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जय आयशु देहि राखेहूं तीरथ जलु थल तेहि सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित शिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्र जी जहां आज्ञा दे वहीं यानी लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्र जी के जल कमलों में सिर नवाया। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुर तर पूर। सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर
मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक यानी अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिला पर जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह यानी आनंद होगा। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राम विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुभावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इसके यानी इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दूह समाजहि हरषु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद यानी भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधिए रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई यानी बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिए तीरथ तोय तहे, पावन अमी अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असी भाखा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोप काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने
प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब शिवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेखा, विधिवत भयो विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब यानी भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर यानी तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दया योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह यानी इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। इसी को भरत कूप कहते हैं। इसके जल से नहाने से ग्लानि, मन की पीड़ा, दुख, दारिद्र सब नष्ट हो जाते हैं। भरत कूप अब कई है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने मनिब जन प्राणी, प्रेम सब सनेम निमजत प्राणी, होई है विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम जय जय राम, कहत कूप महिमा सकल गए जार उराव, अत्रि सुनायो रघुबर ही तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि ने उस तीर्थ का पूर्ण प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास प्रीति भयउ भोरु निशि, सो सुख बीती नित्य निवाहि, भरत दो भाई राम अत्रि गुरु आयशु पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुआ रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पया दे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भाई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण यानी प्रतीक्षा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और पृथ्वी ने सकुचा गई पृथ्वी की, देखो कितने कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई और अपने अंदर जितने भी कंकड़, पत्थर, कांटे, कीले थी वो सब छुपा लिया कि भगवान और भगवान का सेवक यानी भरत जी और सब लोग नंगे पांव चल रहे हैं। कुछ कंटक काकरी कुराई, कठोर कुवस्तु दुराई। बुरी चीजों को भी छुपा लिया पृथ्वी ने। मृग बिलो की खग बोली सुबानी। यहां पर है कुश कंटक काकरी कुराई, कठोर कुवस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। कुश कांटे
कंकड़ी दरारें आज कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छुपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। सुखों को साथ लिए यानी सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसि सुरद घन करि छाई, सुमन बरसि सुरद घन करि छाई, बिटप फूलि फल तन मृदुताही, मृग विलोकि खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से मृग यानी पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम, सुलभ सिद्ध सब प्राकतहु। राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहू, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी यानी आलस से जब भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी यानी आश्चर्य की बात नहीं है। एही विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तन गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सच्चा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान यानी नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण यानी घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेखी। बुझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहूँ, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राम। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य, सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा। कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई। सुमिरत सीय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी स्वभाव स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिरई गए जिनु पहर आई, प्रभु पद कमल बिलु कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रंगनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं कि सुन सी सत्य आशीष हमारी,
पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ। कहत सुनत हरिहर सुजसु गयऊ दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5 दिनों में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह यानी 5वां दिन भी बीत गया कि सुन सिय सत्य शीश हमारी। पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो वंश रामचंद्र की जय।